फोटो ये आई है, अब आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और मोदी जी जो है वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं लगा कि शहबाज शरीफ साहब साइड में खड़े हुए। इसका मजाक उड़ाया जा रहा है, जरीदों में लिखा जा रहा है कि शहबाज शरीफ को फलाने भी लिफ्ट नहीं कराई, फलाने भी लिफ्ट नहीं कराई। शहबाज शरीफ साइड पे खड़ा था, इररेलेवेंट खड़ा हुआ था बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा अगर किसी से इसकी बात हुई तो कोई लुकाशेंको से हो गई, फलां से हो गई, जो भी डिक्टेटर्स हैं अपने अपने ममालिक में इसी की तरह मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनके साथ इसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन उसके अलावा किसी ने इसको घास भी नहीं डाली। पूरी कौम का आज सर शर्म से झुक चुका है कि किस तरह के लोग जो पैंट कोट अपने आप को फंसा के पैंट के अंदर अपने कल्चर की नुमाइंदगी करते हुए पहुंच जाते हैं और वहां पे फिर असासे कमतरी के मारे हुए लोग आगे बढ़ के 5-5 कदम हैंडशेक करते हैं, जबरदस्ती हाथ मिलाते हैं। और वो रशियन प्राइम मिनिस्टर को न जाने कौन सी कहानियां सुना रहे हैं पीएम मोदी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनको चाहिए था शहबाज शरीफ साहब कि आप जाके और मोदी जी को झप्पी डाल देते। और उसके बाद जब मोदी और पुतिन गुजर रही होती हैं तो फिर उनकी हालत ऐसे टाइट हुई पड़ी होती है कि इंडियन मीडिया तो छोड़ दें, पाकिस्तान में भी जिस जिस बंदे के पास वो फोटो या वीडियो पहुंच रही है वो कह रहे हैं कि कैसे लोग पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर। और कहते जी जो हुआ सो हुआ जी, मट्टी पाओ और ठीक है जी, सब कुछ ठीक कर लेते हैं। लेकिन नहीं, शहबाज शरीफ साहब ऐसे साइड पे खड़े हुए जैसे पता नहीं कौन से चंदा मांगने के लिए या कौन सा डोनेशन लेने के लिए आए हैं। लेकिन ये कि इतने हैरान परेशान यूं करके क्यों खड़े हैं, आराम से खड़े होइए ना। उन्होंने ऐसे इग्नोर किया जैसे 8 फरवरी को लोगों ने शहबाज शरीफ को इग्नोर किया था। लेकिन शहबाज शरीफ ऐसे, अब यहां खड़ा होकर दिखा नहीं सकते, ऐसे हाथ बांध के। तो ये बंदा पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस है जहां भी जाता है। हम इससे ज्यादा नीचे क्या जा सकते हैं मेरे पाकिस्तानियों? हम जा सकते हैं। अभी तो मोहसिन नकवी भी बैठा है, मरियम नवाज भी है और बिलावल, तो हम इससे भी नीचे जा सकते हैं। और अगर चीन का तियानजिन शहर, जहां 20 देशों के नेता इकट्ठा हुए और पूरी दुनिया ने देखा कैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बोलबाला रहा। जहां तुर्की और पाकिस्तान कोने में दुबके बैठे रहे, वही पीएम मोदी मंच के सितारे बने रहे। वो तस्वीर जिसने सबको चौंका दिया। मोदी, पुतिन और जिनपिंग एक फ्रेम में ये 3 नेता आए तो दुनिया देखती रह गई। पीएम मोदी की ये तस्वीरें कई लोगों के दिलों पर सांप लौटने जैसी है। 3 महाशक्ति आपस में मिली और इस अंदाज में मिली कि अमेरिका और ट्रंप सन्नाटे में आ गए। चीन के तियानजिन शहर में पुतिन और मोदी की ऐसी बॉन्डिंग देखकर अमेरिका अंदर ही अंदर कुढ़ रहा होगा। पड़ोसी पाकिस्तान जल भुन रहा होगा। जो शहबाज पुतिन से हाथ मिलाने के लिए मंच से बच्चों की तरह लपक कर कूद पड़े थे, वो शहबाज देखकर परेशान होगा कि मोदी उसी पुतिन के साथ एक कार में बैठकर मीटिंग की जगह पर पहुंच रहे हैं। ये पीएम मोदी की ताकत है, ये भारत की डिप्लोमेसी की हनक है और विदेश नीति का डंका है। ये सिर्फ तस्वीर नहीं बल्कि भारत की ताकत का वो ऐलान था जिसे देखकर अमेरिका भी बौखला गया और पाकिस्तान जलकर राख हो गया। चीन में जिनपिंग, पुतिन और मोदी जब मिले तो पूरा यूरोप और अमेरिका देखता रह गया। ये ब्रिक्स के 3 बड़े देशों की ताकत का एक नमूना था। इनकी बेफिक्री बता रही है कि ट्रंप की दादागिरी से निपटने के तरीके इन्होंने ढूंढ लिए हैं। तभी टैरिफ का टेंशन जरा भी इनके चेहरे पर नहीं दिख रहा है। ये देख अमेरिका बौखला गया है। चीन के तियानजिन में 20 देशों के शीर्ष नेता पहुंचे थे। सबने पीएम मोदी से मुलाकात की, सिर्फ पाकिस्तान और तुर्की को छोड़कर, क्योंकि पीएम मोदी ने इनको भाव ही नहीं दिया। यहाँ पर ले देकर मेरा ख्याल है 2-4 ही लोग हैं जो पाकिस्तान में रह गए, बाकी सबको लेकर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाइना पहुंच गए। अब चाइना पहुंच गए तो यकीनन शी जिनपिंग साहब के भी कान खड़े हो गए होंगे कि भाई ये इतने सारे लोग लेकर क्यों आए हैं, कुछ ना कुछ चक्कर है जी। यकीनन कोई लोचा है जो कुछ ना कुछ मांगने के लिए आए होंगे। लेकिन खैर वो तो जब मांगेंगे तब मांगेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की लीडरशिप जो है वो नजर आ रही है और इसमें शी जिनपिंग भी हैं, पुतिन भी हैं और मोदी जी भी हैं। अब क्या ही अच्छा होता कि अगर इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी शामिल कर लेते। अरे थोड़ा बहुत मतलब उन्हें तो बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती हैं, हो सकता है चाइनीज में भी बात कर लेते, हो सकता है रशियन में भी बात कर लेते और हिंदी तो आती ही है हम लोगों को। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को ज्यादा पूछा गछा नहीं जा रहा है और यकीनन ये बात जो है वो एक मैसेज जा रहा है किसको भला, ट्रंप को। जी हाँ,
डोनाल्ड ट्रंप को ये मैसेज दिया जा रहा है चाइना और रशिया और भारत की तरफ से कि जी तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं है, और जो तुम्हारे साथ हैं उन्हें हमने कॉर्नर कर दिया है। यही वजह लगती है, वरना तो और कोई वजह मुझे नहीं लगती कि आखिर इतने लोग मिलकर बातें कर रहे हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुलाया नहीं। कम से कम शी जिनपिंग को तो ख्याल करना ही चाहिए था, या फिर रशियन प्राइम मिनिस्टर को ही ख्याल कर लेना चाहिए था कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी यहाँ पर हैं, और वो भी पूरे 6 दिन के लिए। वो आपने देखा नहीं, हमारे यहाँ देसी घरों में जो शादियां होती हैं सारे मेहमान चले जाते हैं, वो और मौसी जो है वो 6 दिन और रुक जाती हैं या 2-4 दिन और रहकर तभी वापस जाती हैं। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि तमाम इवेंट जो है वो तो 2 दिन का है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा होगा अब चले ही गए हैं तो भाई पेट्रोल का खर्चा, जो जाहिर है जहाज में भी तो फ्यूल पड़ता ही है ना, कहा होगा उसका खर्चा ही निकाल लें, तो 1-2 दिन के बजाय जरा ज्यादा दिन रहकर आ जाए। लेकिन ये जिस किसी ने ये फोटो बनाई है शहबाज शरीफ साहब की और सोशल मीडिया पे डाली है, मैं उन साहब को वैसे तो कहूंगी कि भाई आप कोई अच्छी फोटो भी डाल सकते थे। अब आप हमारे यहाँ के लोग उठ कर कहेंगे जो शहबाज शरीफ साहब की पार्टी के हैं या जो उनके सपोर्टर हैं, वोट के कहेंगे फोटो छापे जी, शहबाज शरीफ साहब तो उधर खड़े ही कोई नहीं थे। ये लोग दोनों निकल रहे थे और उन्होंने बीच में शहबाज शरीफ साहब को वैसे ही लगा दिया। लेकिन खैर अब क्या करें जी, जाहिर है कि अब इस तरह से मोदी जी ने जो किया है कि ऐसे सामने से निकल गए। अरे जान पहचान एक हेलो तो कर ही लेते। ये नवाज शरीफ साहब के भाई हैं जिनके आप नवासी की शादी में आए थे और बड़ी झप्पियां डाली थी और क्या कहते हैं साड़ी वाड़ी भी दी थी। तो मोदी जी अब ऐसे कैसे आंखें फेर के निकल गए। और देखिए शहबाज शरीफ साहब कितने प्यार से देख रही हूँ करके, उनका देखो पता नहीं क्या पता मेरी तरफ आंख नजर उठा लें कि मोदी जी ने भी ना सही एकदम ऐसे ऐसे करके निकल गए। लेकिन बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर के बाद या के लिए मार्का हक जो भी हमारे यहाँ नाम रखा गया है, उसके बाद ही हिंदुस्तान पाकिस्तान में टेंशन तो है ही। और फ्लड व्लड का भी आप जानते हैं कि हर वक्त फ्लड आ रहा है और बार बार यही कहा जा रहा है कि ये फ्लड जो है ये भी जी भारत की वजह से आया है, वरना हमारे यहाँ तो मिसमैनेजमेंट तो तोबा तोबा, हमारे यहाँ तो मिसमैनेजमेंट होती ही कोई नहीं है। इसलिए कि ये सारा किया जा रहा है भारत का है। लेकिन अब ये जरूर है कि लोग कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है पहले लैपटॉप बांटा करते थे, अब लगता है कि पब्लिक में कश्तियां बांटेंगे कि जी ये लीजिए कश्ती और छपड़ छपड़ करते हुए घूमते रहिए जहां जाना है। लेकिन बहरहाल इस वक्त यहाँ पर फ्लड की हालत काफी खराब है और कहा यह जा रहा है कि सिंध के एरिया में सुना है कि और भी फ्लड आ सकता है, यानी कि एक बार फिर आ रहा है कि फ्लड जो है वो बढ़ सकता है। और इसको लेकर काफी सारे लोग जो हैं वो बातें कर रहे हैं कि क्या करें और क्या ना करें। सारा मलबा उठाकर पीएमएलएन की गवर्नमेंट जो है वो हमेशा की तरह इमरान खान पे डाल रही है। लेकिन खैर इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो तो कुछ ही अर्से रही थी, मगर उससे पहले जो है वो नवाज शरीफ साहब रहे थे और नवाज शरीफ साहब के बाद शहबाज शरीफ साहब आए। पीपल्स पार्टी भी बीच बीच में रही है। इस 78 ईयर्स में बहुत लोग आए बहुत लोग गए, तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो कोई काम नहीं करेंगे या कोई काम करने के लिए उनके ऊपर कुछ नहीं कहा जाएगा। ये भी खैर एक अजीब बात है, लेकिन हमारे यहाँ इस किस्म के काम होते ही